पुलिस को खुले चैलेंज देने वाली ड्रग क्वीन पिंकी कराची से गिरफ्तार। कोकेन डीलर मुलजिमा अनमोल और पिंकी पंजाब से सिंध तक दर्जनों मुकदमात में एएनएफ और पुलिस को इंतहाई मतलूब थी। मुलजिमा कराची और दीगर शहरों में मुनशियात का मुनासिब और वसी नेटवर्क चलाती थी। करोड़ों रुपए की कोकेन, केमिकल्स और दीगर मुनशियात बरामद। पुलिस ने भी हद ही कर दी। इंतहाई मतलूब मुलजिमा अनमोल को अनमोल प्रोटोकॉल के साथ अदालत में लाए बगैर हथकड़ी पेश किया गया। मुलजिमा पूरे एतमाद से अदालत में आई। पुलिस वाले पीछे पीछे चलते रहे, रास्ता दिखाते रहे। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एडिशनल आईजी का मुलजिमा को बगैर हथकड़ी पेश करने का नोटिस। मुतालिका पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। ड्रग क्वीन पिंकी पुलिस को चैलेंज देती रही। पुलिस का मजाक उड़ाते ऑडियो भी सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में पिंकी पुलिस को कहती रही, पूरे धड़ल्ले से कोकेन बेचती हूँ, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो, आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, आप लोगों की अकल ही घुटनों में है, 15 सालों से आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। जिस दिन पिंकी की तरह सोचने लग जाओगे, ब्रांड बन जाओगे। ड्रग क्वीन पिंकी से मुतालिक तफ्तीशी टीम के सनसनीखेज इंकशाफात। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पिंकी ने शनाख्त छुपाने के लिए उंगलियां तेजाब से जलाईं। मुलजिमा कराची से फरार होकर लाहौर में मुनशियात की खुफिया लेबॉर्ट्री चलाती रही। कोकीन को मजीद मोहलत बनाने के लिए खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल करती रही। पिंकी का दौरान तफ्तीश लाहौर में मुबैना तौर पर पुलिस ऑफिसर से शादी का दावा। मुलजिमा पिंकी ने तफ्तीश के दौरान बताया, कोकीन के खरीदारों में शोबिज इंडस्ट्री की शख्सियात भी शामिल हैं। अनमोल उर्फ पिंकी रेड वाइन बनाने की भी माहिर है। इंकशाफ किया, 16 से 20 साल के लड़के लड़कियों को सबसे ज्यादा कोकेन का आदी बनाया। 13 साल पहले मुनशियात का काला धंधा शुरू किया। मुलजिमा का पोश इलाकों और पार्टीज में कोकेन फरोख्त करने का एतराफ। पिंकी का तफ्तीश में पुलिस एहलकारों को करोड़ों की मुबैना रिश्वत देने का दावा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है, पिंकी का केस एक मिसाल बनाया जाएगा, मनशियात फरोशों को नहीं छोड़ा जाएगा, JIT बनाएंगे, JIT को इख्तियार देंगे, वो मुलजिमा के पुलिस अफसरों के साथ राब्तों को भी सामने लाए। मुलजिमा की इस तरह अदालत पेशी अफसोसनाक है। मुलजिमा गिरफ्तार नहीं हो पा रही थी, इस पर कई मुकदमात थे। ईरान से जंगबंदी या ऑपरेशन फ्रीडम। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आज कौमी सलामती की अहम बैठक बुला ली। अहम फैसले मुतवक्के। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए वहशी एक्शन की तरफ माइल हो रहे हैं। ईरान की पार्लिमानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी ऑफ कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने धमकी दी, अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो सख्त जवाब देंगे। ईरान के मुमकिना ऑप्शंस में यूरेनियम मफसूद की 90% तक ले जाना भी हो सकता है। इस मुमकिना ऑप्शन का पार्लियामेंट में जायजा लिया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक 90% अफसूदगी का मतलब एटम बम बनाने की सलाहियत के करीब होना है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका के पास ईरानी तजावीज़ कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। जितनी ताखीर होगी उतना ही अमरीकी टैक्स दहिंदगान को कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान यूरेनियम अफजूदगी 100% रोक देगा। अमेरिकी सदर ट्रंप को यकीन। ईरान हुकाम से बराह रास्त बातचीत का दावा। कहा, हम ईरान से अफजूदा यूरेनियम हासिल कर लेंगे। मुआहिदे की तरफ तेजी से बढ़ने की जरूरत है, जल्दबाजी में मुआहिदा नहीं करेंगे। ट्रंप की सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट। दुनिया में अमरीकी जंगों का दुरानिया भी शेयर कर दिया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका को ईरान के साथ जंग में सिर्फ 6 हफ्ते हुए। अफगानिस्तान में अमरीकी जंग 543 हफ्ते जारी रही। इराक में 457 हफ्ते, वियतनाम में 439 हफ्तों तक लड़ा गया। अमेरिका की सिविल वॉर 209 हफ्तों तक जारी रही। वर्ल्ड वॉर 2 196 हफ्तों तक लड़ी गई। एक और पोस्ट में ट्रंप ने कहा, ईरान के लेजर ड्रोन अब नहीं रहे। ईरानी स्पीड बोट्स भी तबाह कर दी गई। ईरानी नेवी का साबिक सदूर के एतबार से मुवाजना किया। पोस्ट में दावा किया गया, ट्रंप इंतजामिया ने 159 ईरानी कश्तियों को तबाह किया। एक और पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, अमेरिकी स्टॉक मार्केट अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गई। ट्रंप ने डेमोक्रेट रहनुमाओं की तौहीन-आमीज AI तस्वीर भी शेयर कर दी। पोस्ट में बाइडन, ओबामा और नैंसी पेलोसी को सीवरेज के पानी में बिठा दिया। पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों की अपने हवाई अड्डे पर मौजूदगी से मुतालिक CBS न्यूज़ की रिपोर्ट गुमराहकुन करार देकर मुस्तरद कर दी।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ऐसी कयास आराई का मकसद इलाका इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए ईरान और अमरीका के मुतादिद तैयारे पाकिस्तान पहुँचे थे। बाज़ तैयारे और मुआवन अमला आइंदा मुतवक्के मुज़ाकराती मराहले के पेश नज़र आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद रहे। अगरचे बाज़ाब्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं हुए, लेकिन आला सतह के सफारती तबादले जारी हैं। इसी तनाजुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरा इस्लामाबाद को मौजूदा लॉजिस्टिक और इंतज़ामी अमूर के ज़रिए सहूलत फराहम की गई। इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारा जंगबंदी की मुद्दत के दौरान पहुंचा। ईरानी तैयारे का किसी फौजी हंगामी सूरत हाल या तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा गैर जानिबदार सहूलतकार का किरदार अदा किया। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। ईरान आपने हुर्मुज़ को खलीजी ममालिक को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल न करे। कतर की वार्निंग। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत। और वज़ीर ख़ारजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, दौरे अमरीका का बुनियादी महवर पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत था, ताकि इन कोशिशों को मुस्बत जवाब दिया जाए, जल्द अज जल्द किसी हल तक पहुँचा जाए। अमरीकी हुकाम को बताया, जंग का तूल पकड़ना खित्ते और दुनिया के मफाद में नहीं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आपने हुर्मुज़ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उधर कुवैत ने दावा किया, पासरान इनकलाब के 4 अफराद को मुल्क में दाखिल होने की कोशिश पर गिरफ्तार किया गया। चारों ने समंदर के रास्ते कुवैत में दाखिल होने की कोशिश की। कुवैती वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुलज़िमान ने एतराफ़ किया, उन्हें मखसूस मिशन के तहत योबियान जजीरे में भेजा गया था, ताकि कुवैत के खिलाफ दुश्मन कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा सकें। अमेरिका ईरान के दरमियान सीज फायर के खात्मे का खदशा। ब्रेंट खाम तेल $107 फी बैरल से ऊपर चला गया। WTI की कीमत $101 फी बैरल तक पहुंच गई। आपने हुर्मुज़ की बंदी से ओपेक तेल की पैदावार कम करने पर मजबूर। ओपेक की तेल की पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 2 करोड़ बैरल से 8 लाख बैरल यौमिया हो गई। कुवैत, सऊदी अरब और इराक की तेल की पैदावार में नुमाया कमी। अमारात, वेनेजुएला और लीबिया की तेल पैदावार में इजाफा हुआ। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1590 पॉइंट्स की कमी। कोरियन, चीनी, भारतीय और हांगकांग स्टॉक मार्केट्स में भी मनफी रुझान। पाकिस्तानी टीम को बांग्लादेश के हाथों लगातार तीसरे टेस्ट में शिकस्त। शान मसूद की क़यादत में एक और बदतरीन परफॉर्मेंस। बांग्लादेश ने ढाका टेस्ट 104 रन से जीत लिया। डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला फजल के अलावा कोई न चला। सारे तजुर्बेकार बांग्लादेश की पिच पर बेकार साबित हुए। 268 के हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 163 रन ही बना सकी। ओपनर इमामुल हक सिर्फ 2 रन पर हिम्मत हार बैठे। अजान ओवैस 15 रन बनाकर मेहदी हसन मिराज का शिकार बने। पहली इनिंग्स में 9 रन बनाने वाले कप्तान दूसरी इनिंग्स में 2 ही बना सके। सलमान अली आगा 26 रन बनाकर चलते बने। सऊद शकील की पहली इनिंग्स में 0 और दूसरी में 15 रन। मोहम्मद रिजवान क्लीन बोल्ड हुए। ज़ल्मी को ट्रॉफी जितवाने में अहम किरदार अदा करने वाले नौजवान बांग्लादेशी फास्ट बॉलर नाहिद राना छा गए। 5 विकेटें हासिल की। शान मसूद, सऊद शकील, रिजवान, नोमान अली और शाहीन अफरीदी को आउट किया। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 413 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तानी टीम 386 रन पर आउट हुई थी। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स 240 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। सेंचुरी मेकर नजमुल हसन शांतु मैन ऑफ द मैच करार पाए। दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 16 मई से शुरू होगा। शाबाश सलमान अली आगा, दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ नतीजा रहा। T20 की तरह सलमान अली आगा ने टेस्ट मैच में भी बड़े बड़े दावे किए। गुज़श्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 260 तक का हदफ मिला तो आसानी से जीत जाएंगे। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म की कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत। अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास की सदारत की। करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वज़ारत दाखिला के मातहत इदारों में भर्तियाँ मेरिट पर करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए एहलकारों को जदीद तरबियत और महारतों से रास्ता किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर में टेलीफोनिक गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का मुश्तरका अज़्म। मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। आज़रबाईजान के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी।
कैम्ब्रिज का दूसरा पर्चा भी आउट। दोपहर होने वाला रियाजी A2 का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कमरा इम्तिहान में तलबा गए तो वही पर्चा सामने आया जो कई घंटे से लीक था। IBCC इस्लामाबाद के हुकाम की भी पर्चा आउट होने की तस्दीक। इससे पहले रियाजी A लेवल का पर्चा 29 अप्रैल को आउट हुआ था, जिसे दोबारा लेने का ऐलान किया गया। पहला आउट शुदा पर्चा 9 जून को दोबारा लेने का ऐलान किया गया। कोहाट के करीब खुदकुश हमलावर को रोकने वाले बहादुर शहरी शहीद लियाकत अली की नमाज़ी जनाजा अटक में अदा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुश्तबा शख्स खेतों के रास्ते करीब वाक़ हसास चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रहा था। लियाकत ने उसको देखकर रोका, शनाख्त पूछी तो मुश्तबा शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। बहादुर शहरी ने अपनी जान कुर्बान करके मुकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहादुर शहीद शहरी लियाकत अली को खिराज अकीदत कहा। ऐसे बहादुर शहरी कौमी अज़्म की हकीकी अलामत हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, लियाकत अली शहीद कौम के हीरो और पाकिस्तान की शान हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी लियाकत अली शहीद को आला तरीन सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने का ऐलान। लकी मरवत के बाजार में धमाका, 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद, 33 जख्मी। खवारिज ने मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद नस्ब कर रखा था। वजीर आजम की लकी मरवत धमाके की शदीद मुजम्मत, जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का हुक्म। टैक्स और मजीद टैक्स। पेट्रोलियम लेवी की मद में 9 माह में 12 खरब से जायद वसूलियों का इंकशाफ। दस्तावेजात ने तमाम तफसीलात खोल दी। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में भी 35 अरब रुपए वसूल किए गए। बुशरा बीबी से फैमिली और ज़ाती मुआलिज की मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट के मुताबिक जेल मुलाकात के बाद बाहर आकर सियासी गुफ्तगू की जाती है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने रिप्रेजेंटेशन पर फैसला कर दिया। जस्टिस अरबाब ताहिर ने पूछा कि आपने उन्हें ज़ाती तौर पर बुलाकर सुना? एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, हमने अदालती ऑर्डर पर अमल किया, उन्हें सुनकर रिप्रेजेंटेशन पर फैसला किया गया। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, रिपोर्ट में बुशरा बीबी की बहन की ट्वीट्स लगाई गई। वो तो कभी अडयाला गई ही नहीं, वो तो रहती ही बैरून मुल्क है। किसी तीसरे फर्द की ट्वीट्स पर बेटी की मुलाकात कैसे रोका जा सकता है? समाअत मुलतवी कर दी गई। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, मुल्क में गरीब को बेघर, अमीर को अमीर तर बनाने का मंसूबा जारी है। जो लोग सदियों से आबाद हैं उनके घरों को मिस्मार किया जा रहा है। हम मुतासरीन की नुमाइंदगी करने आए हैं। अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई है। गरीब जहां नजर आ रहा है उसे बेघर किया जा रहा है। कोई भी मुआशरा ख़वातीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज सूबा बनाने के लिए काम कर रही हूँ। ख़वातीन को हरासा करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। ऑनलाइन हरासगी के सदेबाब के लिए सिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन अमान और मैशत की बेहतरी के लिए काम कर रही हूँ। मुस्तहिक लोगों के लिए अपनी छत की स्कीम शुरू की। 1 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। सूबे के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान के सीनियर सियासतदानों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फहश किताबों, मवाद और फहश चीज़ों की फ़रोख्त और नुमाइश पर सज़ाएँ मज़ीद सख्त करने की तजवीज़। सज़ाओं में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के मुताबिक सज़ा 2 साल करने की तजवीज़ है। कैद के साथ 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी होगी।
बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर की कुर्सी खतरे में, एक एक करके वजीर छोड़ने लगे। 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज और 4 वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया। बरतानवी तहफ़्फ़ुज़ अवाम की उमूर की वजीर जेस फिलिप्स भी मुस्ताफ़ी। ओहदे छोड़ने वालों में हेल्थ सेक्रेटरी के मुआवन शामिल। 70 से ज़ायद लेबर अरकान पार्लियामेंट ने इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की नॉर्वे की नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा ईरानी हुकाम से मुशावरत के लिए तेहरान पहुँचे। अब नए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश। अमरीकी जंगी जहाज का रुख मोड़ दिया गया। ईरानी बहरिया का दावा। पासदारान इनकलाब का अब नए हुर्मुज़ की हदूद में इजाफे का ऐलान। कहा माजी में ये इलाका 30 मील का था, अब इसे 300 मील कर दिया गया। अमरीकी सैनकॉम का कहना है ईरान से मुंसलिक बहरी जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी जारी है। अमरीकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन ईरानी जहाज़ों के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ है। अब तक 65 बहरी जहाज़ों को वापस भेजने का दावा। उधर फ्रांस और बरतानिया अब नए हुर्मुज़ की दोबारा बहाली के मंसूबों पर इजलास की मेज़बानी करेंगे। मकसद हुर्मुज़ को खोलने के लिए अस्करी मंसूबों पर गौर है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से कुवैती सफ़ीर की मुलाकात। अली परवेज़ मलिक की जहाज़ खैरपुर की बरवक्त सहूलतकारी पर कुवैती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जहाज़ कुवैत से 45,000 टन डीजल और 10,000 टन जेट फ्यूल लेकर पाकिस्तान पहुंचा। कराची में डकैती मसामत पर 2 शहरियों का कत्ल, 2 जख्मी। सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी हंगोरा गोट के करीब पहला वाक़या पेश आया। डाकू ने मसामत पर 25 साला सईदुल्लाह की जान ले ली, भाई को शदीद जख्मी कर दिया। नॉर्दर्न पाईबास के करीब डाकू ने 45 साला शख्स की जान ली। कराची में रवा साल डकैती मसामत पर 30 शहरी जाम बहक हो चुके। गुजरांवाला में 6 मुलजिमान की गन पॉइंट पर लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। खातून ने इल्ज़ाम लगाया मुलजिमान ने खेतों में ले जाकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौशहरा में दरख्त काटने के तनाज़े पर फायरिंग, 7 अफराद कत्ल, 3 शदीद जख्मी। वाक़या मियां इस्सा में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 3 उजरती कातिलों ने दरख्तों की कटाई के तनाज़े पर 4 अफराद को कत्ल किया। मुकामी अफराद ने उजरती कातिलों का पीछा करके फायरिंग की, जिसमें तीनों मारे गए। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम यमन का कहना है सिंध के अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा हैं। किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए। सिंध के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम कर रहे हैं। शर्जील इनाम यमन ने खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 27 मई को होने का इम्कान। यकम जुलहज 18 मई बरोज़ पीर मुतवक्के। स्पार्को के मुताबिक जुलहज का चांद 17 मई को रात 1:01 पर पैदा होने का इम्कान। गुरूब आफ्ताब के वक्त नए चांद की उम्र तकरीबन 18 घंटे 30 मिनट होगी। चांद की रोयत का हतमी फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। फ्लाई जुनाक लाहौर से कोयटा फजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। कल से फ्लाई जुनाक की नई परवासों का आगाज होगा। बुध, जुमा और इतवार को परवासें ऑपरेट होंगी। फ्लाई जुनाक एक तरफा किराया 18,000 रुपये मुकर्रर किया है। कराची में हल्की बारिश, शदीद गर्मी में मामूली कमी। NDMA के सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। पंजाब, सिंध, KP, GB और आज़ाद कश्मीर में आइंदा 12 से 24 घंटे में बारिशों की पेशगोई।
कराची आर्ट्स काउंसिल में मार्का हक के हवाले से तकरीब, रवायती मौसीकी और सकाफतों के रंग बिखर दिए गए। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानी को खराज तहसीन। हम वाकई बहुत अकेले हो गए, शायद अधूरे भी। मुझे वो नहीं माँ बोलने है। पर मैं उनको पापा नहीं बोलूंगा। आई हेट यू। ताल्लुक हमारे रिश्ते, हम अपने इकलौते बच्चे को छोड़कर यहाँ इसलिए नहीं आए कि नए रिश्ते पैदा करें। माना मर रही हूँ लेकिन मरी तो नहीं हूँ। आप फिक्र मत करें, हम दोनों चले जाएंगे यहाँ से। यकीनन ये भी अपने अब्बा की तरह दीनदार होगी। मैं अपने अब्बा की तरह नहीं, हाँ उनकी तरह ईमानदार जरूर। मैं तुझे तलाक दूँ। तलाक तलाक तलाक। पानी एक साथ ड्रामा मिसेज एंड मिस्टर शमी में इंतहाई फैसला कुन मोड में दाखिल। आगे क्या होगा देखिए। बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।